हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के कुछ MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, दिस माइट बी यूज़फुल फॉर यू। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो क्विक रिकैप के लिए इट कैन बी हेल्पफुल। पहले देखते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी है वो? रिलीजियस लॉ, मोरल लॉ, एथिकल, पॉजिटिव या फिर नन ऑफ द अबव। देखो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, आंसर इज पॉजिटिव लॉ। ठीक है, सिसरो वॉज अ डैश ज्यूरिस्ट। सिसरो कौन थे? इन केस यू नो, वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, फिलोसोफर थे, है ना, एंड ही वॉज एन ह्यूमरिस्ट एज वेल। उनका नाता था रोम से। फाइन, ये भी एकदम क्विक एंड ईजी सा क्वेश्चन था। डैश हैज प्रेजेंटेड दी थीसिस दैट जूरिस्प्रूडेंस इज अ सोशल इंजीनियरिंग। किन्होंने ये कहा था? इन केस यू नो देन प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आंसर्स को कमेंट कर दीजिए। इट वॉज सेड बाय रॉस्को पाउंड। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज। क्या चीज़ है जो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लॉ या फिर दोनों? मेटाफिजिकल लॉ, नन ऑफ द अबव। देखो नन ऑफ द अबव को तो पहले ही हम एलिमिनेट कर देंगे। फाइन, तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, इट इज समवॉट रिलेटेड टू इट। आंसर है पॉजिटिव लॉ। फिफ्थ, लीगल रियलिज्म इज द थ्योरी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच लॉ इज द डैश ऑफ द कोर्ट। तो विजडम ऑफ द कोर्ट नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, प्रैक्टिस है, एंड वेपन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, द फेयर एंड डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशंस इज नोन एज जस्टिस। बताओ क्या चीज़ हो सकती है? अगर हम कह रहे हैं कि उसे जस्टिस सर्व कर दी गई है, मतलब कि उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, नेचुरल, पॉलिटिकल या फिर नन ऑफ द अबव। द आंसर वुड बी इक्विटेबल। प्रोबेशन इज अ डैश ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। प्रोबेशन क्या होता है? काइंड है, टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक है, कंपोनेंट है या फिर कुछ भी नहीं है? तो देखो डेफिनेटली टाइप तो है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में अलग अलग टाइप है, उसमें से एक प्रोबेशन है, ऐसा तो नहीं होता, इजंट इट? काइंड भी नहीं होता, तो आंसर वुड बी कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है, डैश स्टेट्स दैट ऑल द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कंट्रोल्स ऑफ अ नाइन, नेमली पेन एंड प्लेजर। किन्होंने ये चीज़ कही थी या फिर किसकी दी हुई थ्योरी थी? ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सेम यहाँ पर पूछा गया है, तो ये ईजीएस्ट है। हेडोनिज्म में इसकी बात हुई थी। इट टॉक्स अबाउट पेन एंड प्लेजर। स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हम देखते हैं फ्री विल हो गया, हेडोनिज्म हो गया, इन सब का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का लेक्चर भी आप एक बार चेकआउट कर लेना थ्रू दी प्लेलिस्ट। द थ्योरी ऑफ यूटिलिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। बहुत ही इजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लर्निंग वाला जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। आंसर वुड बी जेरेमी बेंथम। इन केस किसी का आंसर नहीं पता है आपको, देन गो रीड द थ्योरी अगेन, चेक आउट द लेक्चर्स अगेन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ लॉ वर क्लासीफाइड बाय डैश एंड डैश। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ है जिनको हमने पढ़ा है, isn't it? अगर नहीं पढ़ा तो go and read it out once। and उनका जो मेजर क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? मेजर क्लासिफिकेशन में सैल्मन थे ऑब्वियसली, बट उनके साथ कीटन थे या फिर ऑस्टन थे, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो आंसर इज सैल्मन एंड कीटन। ओके, क्योंकि देखो कीटन का नाम भी यहाँ पर है एंड ऑस्टिन का भी है, तो इट माइट कंफ्यूज यू अ लिटिल बिट, इजंट इट? तो चलो, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको कुछ नॉलेज गेन करने को मिला होगा, आपकी इससे प्रैक्टिस हो गई होगी, इजंट इट? देन ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द सेशन इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।